जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज के टॉपिक समझेंगे यूएई भारतीयों को क्यों गोल्डन वीजा प्रोवाइड करना चाहता है, वो भी काफी सस्ते दर में। तो इसमें क्या इंडिया क्या हित है और इंडिया की चुनौतियां क्या है और यूएई क्यों चाहता है कि भारतीय लोग यहां पर आए। ठीक है, तो यहां पर आज के टॉपिक में समझेंगे गोल्डन वीजा होता क्या है। ठीक है, तो भारतीयों के लिए सस्ता हो गया है दुबई का गोल्डन वीजा। तो समझेंगे कि वीजा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ गोल्डन वीजा है क्या जो भारतीयों के लिए सहूलत ये उपलब्ध कराया गया है। और यूएई ने कहा कि अगर कोई भारतीय 23 लाख आकर हमें पेड करता है, हमको देता है, तो यूएई में जिंदगी भर को यहाँ रह सकता है या क्या सेटल होता है। तो अगर कोई भारतीय चाहता है कि हम यूएई में रहे तो मात्र 23 लाख खर्च करके वो आजीवन अपना वहां पर बिता सकता है। यूएई के ऑफर है। तो इस ऑफर में क्या भारतीयों को चुनौती भी हो सकती है, भारत सरकार को किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और यहां पर यूएई ने ऐसा क्या किया है या ऐसा क्यों किया कि गोल्डन वीजा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं यूएई। तो यूएई है क्या, तो देखिए इंडिया का मैप है। इंडिया से जब हम पश्चिम साइड चलेंगे ये सभी जो है अरब कंट्री है। क्या है, अरब कंट्री। और अरब कंट्री में एक देश है यूएई है। देखिए अरब कंट्री में क्या है, यहाँ पर जो है सभी देशों के पास जो है, इनके पास जो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या कहें कि इसके साथ नेचुरल गैसों का भरमार है। और इन सभी का जो इनकम सोर्स है, सबसे बड़ा जो है आपका सोर्स है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लेकिन यूएई के पास भी है, लेकिन यूएई अपने देश को इस प्रकार से विकसित किया है कि अपने जीडीपी का मात्र 1% जो है डिपेंड है क्रूड ऑयल पर। लेकिन बाकी सभी जो अरब देश है ये डिपेंड होते हैं अपने पेट्रोलियम पर। तो यूएई अपने देश को काफी डेवलप किया है। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ देखेंगे इस एशिया में केवल दो देश है, एक है यूएई है, दूसरा है सिंगापुर। तो यहां पर सिंगापुर दो देश अपने आप को ऐसे विकसित किए हैं कि अगर बड़े से बड़े जो देश हैं, बड़े बड़े से कंपनियों के जो है हेडक्वार्टर जो है यूएई या सिंगापुर में या ऑफिस खुला हुआ है। बात करते हैं यूएई में, तो यूएई में देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी यहाँ खुला हुआ है। तो जो दुबई जो है यहाँ पर जो है 7 स्टेट से मिलकर बना है। कितने, 7 राज्यों से मिलकर बना है, जिनमें से अबू धाबी सबसे बड़ा है, इसी प्रकार से शारजाह है, दुबई है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 7 स्टेट मिलकर बना है यूएई, जिसको फार्म में कहते हैं यूएई। ठीक है, या इस 7 राज्यों में मिलेगा। अब देखिए यूएई ने अपने आप को जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग दी है। यहाँ देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि कोई भी बड़े देश की कंपनी यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर खोली है। देखिए इसके देश में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन इसकी हर राज्य में या हर स्टेट में स्टेडियम बहुत बेहतरीन बना है। यानी यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत किया है। जितनी भी बड़ी देश की, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंडिया कोई बड़ी कंपनी हो, चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ऑफिस खुला हो। तो यूएई अपने आप को इस प्रकार से डेवलप किया है कि हर बड़े देश के जो है ऑफिस खुला हुआ है। मीटिंग करने के लिए जो है या तो सिंगापुर चुनते हैं या तो यूएई में चुनते हैं। तो यूएई जो है अपने आप को जो है काफी विकसित किया है। इनकी देखेंगे बिल्डिंगें देखेंगे हर प्रकार का ये इन्होंने काफी विकसित किया है और यहाँ पर सुविधा भी हर प्रकार का दिया है। तो यूएई जो है अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काफी अच्छे से मौजूद किया है और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं चाहती हैं यूएई में अपना मीटिंग करने के लिए। तो अभी हाल ही में न्यूज आया है कि यहाँ पर यूएई जो है गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। देखिए ये जो है इसके पहले भी 2019 से गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन 2019 में जो गोल्डन वीजा प्रोवाइड करने 2019 स्टार्ट किया है ये सभी देशों के लिए था। लेकिन इन्होंने कहा था 2019 में अगर कोई भी गोल्डन वीजा मिलता है तो उसको जो है 20 लाख दिरहम यानी 20 लाख दिरहम देना पड़ेगा। और 20 लाख दिरहम को अगर चेंज करेंगे लगभग 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ का जो इनकम है इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब उसको गोल्डन वीजा मिलेगा। ये 2019 में हर देश को, हर विदेशी को कहा कि अगर आप यूएई में आना चाहते हैं तो आप जो इन्वेस्ट करें कितने, लगभग यहाँ पर 4.5 करोड़ का इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको गोल्डन वीजा प्रोवाइड करेंगे। या कोई स्टार्टअप कंपनी है तो 1.5 करोड़ के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको यहाँ पर क्या है गोल्डन वीजा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्या है, रियल एस्टेट निवेशक के माध्यम से उच्च निवेश में कितना करना करता है, 4.5 करोड़ या कहे 20 लाख दिरहम को उन्होंने रखा था कि आप इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो लगभग 1.5 करोड़ का उसको लगाना पड़ेगा स्टार्टअप में। इसके साथ इसमें 2019 में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति आएंगे उनको लिए क्या करेंगे, वो वैज्ञानिक हो या अधिकारी हो या फ्रंट लाइनर श्रमिक हो
या शिक्षिका हो या प्रिंसिपल हो या विश्वविद्यालय के बड़े संकाय हो या ऐसे नर्सों का जो 15 वर्ष से अधिक हो या बड़े यूट्यूबर्स हो या पॉडकास्टर हो या डिजिटल क्रिएटर, यानी जो यूई 2011-19 में कहा था ये उन लोगों को चूज करना चाहता है जो कभी क्रिएटिव है, यानी जो पैसे में हो, जो एक अलग अपनी पहचान रखते हैं, उनको बुलाने का यहाँ पर इसका जो है मकसद था। लेकिन अभी हाल ही में 2025 में इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए 1 लाख दिरहम, कितना, 1 लाख दिरहम जो है अगर वो आपको डायरेक्ट पैसा दे देते हैं तो हम उनको क्या है यूएई का गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 लाख दिरहम मतलब लगभग 23 लाख पड़ता है, 23 लाख दिरहम या 23 लाख रुपए अगर डायरेक्ट हमको दे देते हैं तो यूएई में आजीवन भर के लिए गोल्डन वीजा मिल जाएगा। ठीक है, बार बार क्या रहा, गोल्डन वीजा, वीजा होता है, ठीक है, वीजा और पासपोर्ट में दो डिफरेंस क्या होता है, गोल्डन वीजा और पासपोर्ट डिफरेंस क्या होता है, पासपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करता है जो देश से निकलते हो क्या पासपोर्ट देता है। मान लीजिए आप अपने घर से जाते हैं तो अपने घर से जो होता है वो पासपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी इंडिया से कोई व्यक्ति जाएगा उसको इंडिया सरकार, भारत सरकार उसको पासपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश आपको वीजा प्रोवाइड करता है, जो अनुमति मांगते हैं उसको कहते हैं वीजा करते हैं। अगर आप यूएई में जाना चाहते हैं तो यूएई का वीजा, यानी यूएई देश से परमिशन मांगते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को वीजा प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया वाले कोई व्यक्ति इंडिया आना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सरकार उस व्यक्ति को जो है पासपोर्ट करेगा और भारत सरकार उसको वीजा करेगा। तो पासपोर्ट और वीजा में मुख्य डिफरेंस क्या है, पासपोर्ट जो है जिस देश के निवासी होते हैं वो पासपोर्ट प्रोवाइड करता है और आप जहां जाना चाहते हैं वो आपको वीजा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर समझ के पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंस क्या है। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज है कि यूएई न्यू गोल्डन वीजा इज 23 लाख इनफ फॉर इंडियन क्वालिफाई, यानी यहां पर इंडिया जो व्यक्ति उनको 23 लाख देते हो क्वालिफाई के लिए तैयार है, ये सही है। इसी प्रकार से यूएई गोल्डन वीजा 23 लाख इज नॉट फॉर द ऑल इंडियंस, व्हाट आर द कंडीशन, यानी यहां पर सभी भारतीयों के लिए नहीं है तो कंडीशन क्या है। इसी प्रकार से पुटिंग दुबई गोल्डन वीजा ऑन रिज्यूम यूएई न्यू गोल्डन वीजा फॉर इंडिया, इंडियंस के लिए सुविधा किया गया। तो यहां पर दो देश है, एक इंडिया एक है बांग्लादेश के लिए अभी खोले हैं कि आप गोल्डन वीजा के थ्रू आप 23 लाख रुपए देते हैं तो हम आपको परमानेंट के लिए यहां पर रहेंगे। अब यहां पर इससे फायदा क्या होगा, अगर आप 1 करोड़ क्या कहें 1 करोड़ दिरहम या 23 लाख देकर यहां पर जाते हैं तो आजीवन भर यहां पर रह सकते हैं। हालांकि आपको नागरिकता नहीं मिलेगी लेकिन आप पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ आपके साथ आपके परिवार, आपके नौकर चाकर, आपके ड्राइवर भी आपको ले जा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप यूएई में सेटल होते हैं तो वहां पर बिजनेस भी कर सकते हैं या बहुत से सारे जो है अपना एंटरप्रेन्योर भी कर सकते हैं मात्र 23 लाख देकर। जहां आपको 4.5 करोड़ रुपए देना पड़ता था उसी को घटाकर मात्र 23 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के लिए पहला चरण लागू हो गया, यानी धीरे धीरे हर देश को लागू करेंगे, लेकिन फर्स्ट चरण में भारत और बांग्लादेश के लिए प्रोवाइड किया गया है। और इसको पहले चरण में भारत और बांग्लादेश के लागू किया गया है। और भारत में जो योजना किया जाए इसको जो है रियाद ग्रुप के द्वारा जो है कंसल्टिंग के द्वारा ये संभाला गया, यानी यहाँ पर जो भारत में जो कंपनी है रियाद ग्रुप के द्वारा इसको जो है प्रोवाइड किया गया है। तो रियाद क्या है, एक यह कंपनी है और यही कंपनी भारत में प्रोवाइड करेगी। देखिए आपको यूएई जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन सब एक हो जाएगा। या कहें जो यहाँ इनका सेंटर है रियाद ग्रुप है इसके थ्रू आपको हो जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इंडिया में रहे यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर यूएई में जाते हैं एक बसने का एक नया मौका भी होगा, इससे यूएई की फायदा होगा। यूएई क्या फायदा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो क्या है, यूएई ने एक प्रकार का गोल्डन वीजा शुरू किया जिनमें से नामांकन के यानी नामांकन आधारित वीजा को भारतीय जो है कितने 1 लाख दिरहम देंगे या कहें 23 लाख जो देंगे तो 23 लाख जो है देकर यहाँ पर निवासी ले सकते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ जो मिलेगा इनको वीजा मिलेगा, क्या मिलेगा, वीजा मिलेगा, इनको नागरिकता नहीं मिलेगा। क्या नागरिकता नहीं मिलेगा, केवल वीजा मिलेगा। यानी वीजा जब तक ये है तब तक लागू होगा, लेकिन इनको फायदा क्या होगा, इनके साथ ये और अपने परिवार और अपने नौकर चाकर को भी रख सकते हैं। ठीक है, और इस वीजा में प्रशिक्षण से पहले जो है भारत और बांग्लादेश को भी चयन किया गया है। और गोल्डन वीजा को मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के साथ जो है दुबई रख सकता है। ठीक है, तो यूएई में कहां पर ये दुबई रहने की बात हो रही है, क्योंकि जो यूएई है वो 7 राज्यों से मिलकर बना, उनमें से एक दुबई भी है, तो दुबई के लिए प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ इसकी जांच की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए जो रियाद ग्रुप है जो यहाँ पर आपको वीजा प्रोवाइड करेगी वो किस प्रकार से जांच करेगी। तो यहाँ पर जो रियाद ग्रुप है इसको हर आवेदक का बैकग्राउंड जांच करेगी,
बैकग्राउंड क्या होगा, ऐसा ना हो कि अपराध हो, मनी लॉन्ड्रिंग में काम करता हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, सोशल मीडिया की जांच करेगा, हर प्रकार की जांच करने के पश्चात ही आपको प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ व्यक्ति यूएई की क्या अर्थव्यवस्था में समाज को किस प्रकार से फायदा पहुंचाएगा, यानी अगर आप जा रहे हैं तो यूएई को क्या देना चाहते हैं, यूएई को किस प्रकार से बेनिफिट करेंगे, वो सभी देखने के पश्चात ही आपको प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ आपकी संस्कृति और व्यापार, विज्ञान, स्टार्टअप या प्रोफेशनल के बारे में भी जानकारी लेगा। इसके साथ साथ इसकी रैयत ग्रुप में आवेदन में यूएई सरकार को भेजेगा। उसके पश्चात यूएई सरकार आपके बायोडाटा देखने के पश्चात वो प्रोवाइड करेगा, हाँ आप जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन हालांकि मात्र 23 लाख है जो कि आपको डायरेक्ट यूएई सरकार को देना पड़ेगा, ज्यादा इनकम नहीं है। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यूएई जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, इसके साथ साथ बात है कि ऑनलाइन आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन सेंटर के जरिए जो है गोल्डन वीजा मिल जाएगा। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, नामांकन होगा, ये एक वेबसाइट दिया गया जिसका नाम है वन वास्को या कहें या रैयत ग्रुप की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। आवेदन के थ्रू आपको जो भी जरूरत चीजें होगी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो है यूएई जो है आपको जो है गोल्डन वीजा के लिए जो है एलिजिबल मानेगा कि नहीं मानेगा, वो आपको तय करेगा। ठीक है, तो यूएई जो है यूएई के सारे दस्तावेज देने के पश्चात जो है वो फाइनल करेगा कि नहीं हम आपके लिए आप आने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक, इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसमें कि जो गोल्डन वीजा से क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि नामांकन के बाद जो है गोल्डन वीजा हमेशा के लिए वैध होगा। यानी अगर आपका एक बार गोल्डन वीजा बन गया तो भले ही आपको नागरिक न मिले, आप चाहे तो अपना जीवन काल वहां पर बिता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके साथ पूरी फैमिली को दुबई लाया जा सकता है, आप जो है अपनी पूरी फैमिली को ले जा सकते हैं। और आपके साथ साथ फैमिली के साथ साथ नौकर और ड्राइवर को भी रख सकते हैं। और रखने का फायदा क्या होगा, अगर यहाँ पर सेटल हो जाते हैं तो आप जाकर यहाँ पर स्टार्टअप हो गया, अपनी नई चीजें हर प्रकार की यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीयों के लिए एक नए प्रकार का सुनहरा मौका है यूएई जाकर अपने इसको सेटल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक, इसके साथ साथ समझेंगे भारत की चुनौतियां क्या है। ठीक है, तो भारत की चुनौतियों के बारे में समझेंगे कि भारत की चुनौतियां बहुत ही प्रमुख है और बहुत ही बेहतरीन है। तो पहला यह है कि अपराध, अगर कोई व्यक्ति अपराध करके यूएई में जाकर बच जाता है, भले उसको नागरिकता न मिले लेकिन गोल्डन वीजा मिलने के पश्चात वहां बच जाता है, तो भारत को आपराधिक मामले में बड़ा ही सख्ती देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि भारत को जो है काफी लोन लेकर भगोड़े हो गए, भाग गए, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग हैं जो भाग गए हैं। तो भारत को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपराधिक मामले के लिए। और इसके साथ साथ काला धन, ब्लैक मनी के बारे में यहाँ पर काफी सजग होना पड़ेगा। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा न हो कि कोई भारतीय यूएई में रहे या यूएई से अपने यहाँ पर इंडिया में क्या है तो ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग कराए, क्योंकि उसको तो वहां पर वीजा मिलेगा लेकिन नागरिकता तो इंडिया करेगा। तो ऐसा ना हो कि वो बीच में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करते रह जाए। इसके साथ साथ गलत निवेश, ऐसा ना हो कि गलत निवेश मतलब कि ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया में रहते हैं लेकिन यूएई में अपना जो है शाखा अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यूएई में रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं, यूएई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कोई भी कंपनी अगर यूएई में होता है, जितना प्रॉफिट कमाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए आप यूएई में 1 करोड़ कमाते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में रहते हैं तो अगर आपको 1 करोड़ कमाते हैं तो लगभग आपको 30 से 35% जो है सरकार जो है आपसे ले लेती है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे जो है गलत निवेश, यानी जो अपना जो रजिस्ट्रेशन यूएई में कराएंगे लेकिन उनका जो कंपनियां होगी इंडिया में होगी, तो यहाँ पर गलत निवेश का भी यहाँ पर पहचान हो सकता है। तो यहाँ पर गलत निवेश से जो है भारत को बचना होगा। इसके साथ साथ कंपनियों को जो है पंजीकरण मतलब कि यही हुआ कि अगर इंडिया में रहते हैं, पंजीकरण यूएई में कराते हैं और यूएई में कराते हैं लेकिन अपने सामान इंडिया बेचते हैं, तो यहाँ पर गलत निवेश के द्वारा भी है। और बहुत सी ऐसी सेल कंपनियां हैं जो कि अपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए अन्य देशों में अपना रजिस्ट्रेशन करा है। इससे बहुत सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिंगापुर में करा है, उसी प्रकार से यूएई में भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो इंडिया में इनकम टैक्स से परेशान होकर यूएई में अपना जो है प्लान कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मात्र 23 लाख देना है, अब किसी व्यक्ति की मान लीजिए 1 साल में 2 करोड़ कमाता है तो सोचेगा कि अगर हम 2 करोड़ यूएई में कमाएंगे तो हमारा 2 करोड़ सेव बचेगा। लेकिन वही हम इंडिया में 2 करोड़ कमाते हैं तो लगभग हमको 60 लाख सरकार को देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम 23 लाख देकर यूएई में बच जाए या यूएई में सेटल हो जाए। तो बहुत से ऐसे बिलियनर्स होंगे जो कि देश को छोड़कर जाने लगेंगे, और जब देश को छोड़कर जाने लगेंगे तो देश का जो इनकम सोर्स है या जो आपको इनकम टैक्स मिलता है उसकी भी कमी आ जाएगी। या ओवर आप देखेंगे तो जीडीपी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया को भी गोल्डन वीजा जो प्रोवाइड कर रहा है तो इंडिया को यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे जो बिलियनर्स है, हमारे जो करोड़पति हैं, देश छोड़कर यूएई में शिफ्ट ना हो जाए। इसके साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।